Hello friends, welcome to Crypto Lifestyle. I hope you all are good. Now we will start with breaking news and news updates. Kraken's cut 30% of staff to weather crypto winter. Kraken ने कहा है कि हम 30% जो अपनी वर्क फोर्स है 1100 स्टाफ मेंबर्स उनको कट कर रहे हैं, उनकी जॉब्स ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम इस क्रिप्टो की विंटर का सामना कर सकें। Gemini reveals 601 million US dollars GUSD backing 45 plus licenses amid global exchange turmoil. Gemini exchange ने अपने रिवील किए हैं क्रिप्टो एसेट्स को जो 4.6 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं और उसमें 601 मिलियन यूएस डॉलर्स के ट्रेजरी जो है इनके रखे हुए हैं स्टेबल कॉइन GUSD के लिए। और जो मार्केट का डाटा है वो ये बताता है कि GUSD में 613 मिलियन है इन्वेस्टेड और जिसकी वजह से जो फ़र्क आ रहा है वो 12.9 मिलियन का आ रहा है। बाकी इन्होंने एसेट्स BTC इथीरियम दूसरे एसेट्स कर रखे हैं और साथ में फिएट में भी रखा हुआ है। Russia's Sberbank integrates MetaMask into its blockchain platform. रशिया का जो स्पर बैंक है वो रशिया का सबसे बड़ा बैंक है और वो ब्लॉकचेन एक्टिविटीज़ काफ़ी टाइम से कर रहा है जिसकी वजह से उसने मेटामास्क के साथ इंटीग्रेशन की है ताकि वो इंटरेक्ट कर सके इथीरियम ब्लॉकचेन में। स्पर बैंक जो है डेवलपमेंट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी टाइम से कर रहा है जिसकी वजह से उसने एप्लीकेशन रशिया के जो बैंक है उसको दी थी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की ताकि वो स्पर्ब कॉइन अपना निकाल सके जिसके अप्रूवल के बाद उसने निकाला। स्पर्ब बैंक की सबसे बड़े शेयर होल्डर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ रशिया खुद है। South Korea's Shinhan Bank starts metaverse services according to local media. साउथ कोरिया का जो शिनान बैंक है उसने अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म निकाला है शिनामोन के नाम से जिसमें उसने जोन्स जो रखी हैं प्लेटफॉर्म की फाइनेंस, हेल्थ केयर, आर्ट एंड स्पोर्ट्स। शिनान बैंक ने 5 डेज़ का टेस्ट ट्रायल भी किया था अपने इस मेटावर्स प्रोजेक्ट का जून में जिसमें 85,000 विजिटर्स आए थे देखने। ये जो शिनान बैंक है इसकी पार्टनरशिप कॉर्बेट एक्सचेंज के साथ है जो साउथ कोरिया की 5 बड़ी एक्सचेंजेस में आता है। Indonesia Central Bank releases white paper on the digital rupiah to develop wholesale CBDC first. इंडोनेशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने रिलीज़ किया है वाइट पेपर डिजिटल रुपया अपने CBDC का और ये जो है इन्होंने 3 स्टेजेस में कैरिड आउट करना है। उसके बाद डिजिटल रुपए की टेस्टिंग की जाएगी और फाइनली फिर इसको रिलीज़ किया जाएगा पब्लिकली ऑफिशियली। एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से CBDCs की तरफ आ रही हैं जिसमें चाइना का ECNY जो है सबसे एडवांस माना जाता है। Strong bullish support for Bitcoin expected as Fed chair makes encouraging announcement. फेड चेयर के जो बड़े हैं हेड हैं जेमी पॉल उन्होंने अनाउंस किया है कि स्टार्टिंग विद दिसंबर के स्टार्ट के साथ स्मॉलर रेट हाइक्स किए जाएंगे। उसकी वजह से मार्केट में होप आई है और एनालिटिक फर्म जो सेंटीमेंट है उसने भी यही कहा है कि जेमी पॉल की इस स्पीच के बाद फॉरेन मार्केट में एक अच्छा बदलाव आया है और बुलिश सपोर्ट जो है फॉर्म हुई है। Polygon integrates into the graph network setting huge milestone. Polygon जो है लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है उसने कहा है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ग्राफ के साथ
जो कि अपने आप को कहता है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल इंडेक्स करने के लिए वेब 3 डाटा को। ग्राफ नेटवर्क जो है उसने कहा है कि अब हम मदद करेंगे पॉलीगॉन डेवलपर्स की और उनको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी एफिशिएंसी को और अपने जो हैं डैप्स को पावर दे सकें और एफिशिएंट बना सकें। Broker dealer INX joins Binance in bidding for Voyager assets। ब्रोकर डीलर INX ने भी बाइनेंस को ज्वाइन किया है और सबमिट किया है नॉन बाइंडिंग लेटर ताकि वो जो वॉयजर के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं बैंक्रप्सी के दौरान वो खरीद सके। CME plots more DeFi products despite broader crypto carnage। CME ग्रुप जो है वो इस क्रिप्टो विंटर के बावजूद DeFi प्रोटोकॉल्स में आ रहा है जिसमें आवे, कर्व एंड सिंथेटिक्स को वो लॉन्च करने जा रहा है दिसंबर 19 को। BitMEX allows depositors to self-verify liabilities। BitMEX ने बाइनेंस की तरह अब डिपॉजिटर्स को कहा है कि आप सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बैलेंसेस को। बाइनेंस ने कहा था कि हम थर्ड पार्टी ऑडिटर्स यूज़ करते हैं। BitMEX ने कहा है कि हम थर्ड पार्टी ऑडिटर्स यूज़ नहीं कर रहे। LBRY says it will likely be dead following SEC loss। SEC ने LBRY को कोर्ट में ले गए थे मार्च 2021 में क्योंकि इन्होंने अपना टोकन लॉन्च किया था बगैर रजिस्टर्ड किए और ये यूज़ कर रहे थे 2016 से। SEC जो है वो ये बैटल इनके अगेंस्ट जीत गया था। कोर्ट फैसला नवंबर 7 को आया था जिसकी वजह से LBRY ने ये स्टेटमेंट दी है। Chainlink स्टेकिंग लॉन्चिंग ऑन दिसंबर 6। Chainlink जो है वो स्टेकिंग स्टार्ट कर रहा है दिसंबर 6 से इथेरियम मेन नेट के ऊपर और इसका जो लॉक पीरियड है वो 9 to 12 मंथ्स का होगा और जब ये लॉक पीरियड ख़त्म होगा तो आप चेनलिंक टोकन और रिवॉर्ड्स लेके वर्जन 2 के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ स्टेकिंग कर सकते हैं। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe and comment if you have any suggestions. Thank you.